हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म एक्सरसाइज 5 से क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस क्लास के अंदर हम 10th पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं 11th पार्ट की। 11th अपने पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x² माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x² माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो 1/0 मेरे पास क्या होता है, इंफिनिटी। माइनस के यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, मेरे पास क्या बनेगा, इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। या तो इसको हम 0/0 फॉर्म बनाएंगे, या फिर ये अपने पास इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से लेते हैं इसका एलसीएम। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ जीरो पुट करता हूँ मैं, साइन जीरो जीरो एक्स जीरो जीरो, नीचे जीरो अपने पास, ये बन गई 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म बन गई है तो यहाँ पे यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का। ठीक है, उसका यूज करूँ उससे पहले मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं हटा देता हूँ। कैसे हटाएंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने पास होती है 1 के इक्वल। तो अपने पास बचता है दिस, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है अपने पास। ठीक है नाउ, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल का। ठीक है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 साइन एक्स और साइन एक्स टू कोस एक्स माइनस 2x अपॉन में 4x3। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब 2 से कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से देखो, कैंसिल आउट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको ले देता हूँ साइन 2x माइनस 2x अपॉन 4x2। ठीक है, अब अपने पास सही रहेगा ये। अब पुट करते लिमिट साइन जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो अगेन अपने पास क्या बन गई है, 0/0 फॉर्म। अगेन अप्लाई करेंगे एलोकेट रूल को। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव 2 cos 2x माइनस 2 अपॉन 12x2। ठीक है, अब यहां से 2 से मैं कैसे आउट कर सकता हूँ इसको, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो cos 2x माइनस 2 अपॉन 6x2। ठीक है, अब अपने पास देखो यहाँ पे cos जीरो अपने पास 1 होता है। एक सेकंड, अपने पास 2 भी थे यहाँ पे, cos जीरो 1 और बाहर 2 है, तो 2 माइनस का 2 जीरो अपॉन में जीरो। तो अगेन अपने पास ये क्या है, 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म है तो फिर से अप्लाई कर देंगे एलोपैथी रूल को। तो अपने पास बनता है माइनस का 4 साइन 2x अपॉन में 12x, और लिमिट अपने पास है एक्स टेंस टू जीरो। अब यहाँ से 4 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनता है माइनस के 1/3। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 2x अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो फिर से। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है, -2/3। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 2x अपॉन में 2x, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ से आंसर क्या मिलता है मेरे पास, -2/3। ठीक है, ये आ जाता है अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। राइट, तो अब बात करते हैं 12th पार्ट की। अपने पास यहाँ से ठीक है, माइनस के 1/3, 4 t बार। ओके, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास 12th पार्ट। 12th अपने पास है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1/x माइनस 1/x² लोग 1 + x। ठीक है, ये अपने पास है। इसको सोल्व करते हैं इसके अंदर लिमिट पुट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1/x माइनस 1/x² लोग 1 + x। यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास इन्फिनिटी, यहाँ पुट करता हूँ मेरे पास इन्फिनिटी, ये अपने पास आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म।
ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब हम यहाँ से इसका एल्स ले सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्र एक्स माइनस log 1 + x। ठीक है, ये अपने पास आ गया। यहाँ से अब जीरो पुट करता हूँ, जीरो, यहाँ से log 1 जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो अपॉन में जीरो। ये बन गया अपने पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म बन चुकी है, तो इसको सोल्व करने के लिए यूज करते हैं एलोपैथी रूल का। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 - 1/1 + x अपॉन 2x बाई एलोपैथी रूल। अब यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, तो मेरे पास 1 - 1 जीरो अपॉन में जीरो। तो अगेन अपने पास क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। तो फिर से अप्लाई कर देते हैं। तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/x², एक माइनस ऑलरेडी है, तो अपने पास हो जाता है 1/1 + x² अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ से पुट करते हैं लिमिट इसको। तो यहाँ पुट करता हूँ 0 + 1 1 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2। तो आंसर अपने पास यहाँ आता है 1/2 के इक्वल। ठीक है, बात करते हैं 13 पार्ट की। 13 पार्ट अपने पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कोसेक एक्स माइनस के 1/x। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। क्यों, देखो अपने पास जो अपना 11th पार्ट था, ओके, यहाँ पे अपने पास 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे अपने पास कोस कोस एक्स स्क्वायर है, वहां पे अपने पास स्क्वायर नहीं। चलिए कोई नहीं, करवा देते हैं इसको भी सोल्व। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कोसेक एक्स माइनस के 1/x, पुट करते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको लिखूंगा 1/sin x माइनस के 1/x। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, x sin x x माइनस के sin x। ठीक है, जीरो जीरो अपॉन में जीरो, तो आगे अपने पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ से अप्लाई करते हैं एलोस्टेटल रूल। अप्लाई एलोस्टेटल रूल। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 - cos x अपॉन में, एक काम और कर लेते हैं, इसको जो x अपने sin x है, इसको मैं हटा दूं पहले। ठीक है, अपना काम देखो और आसान हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इसके प्रोडक्ट रूल में उलझे रहेंगे हम। देख, यहाँ से इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स माइनस के sin x अपॉन में x, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, x अपॉन sin x, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके वैल्यू 1 हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, x माइनस sin x अपॉन में x²। ठीक है, अब करते हैं एलोस्पेटल रूल का यूज। अप्लाई एलोस्पेटल रूल, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और x का डेरिवेटिव अपने पास 1, sin का डेरिवेटिव cos x अपॉन में 2x। ठीक है, अब लिमिट पुट करता हूँ, 1 - 1 जीरो अपॉन में जीरो, अगेन अपने पास 0/0 फॉर्म आ गई। अब फिर से अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, sin x अपॉन में 2। ठीक है, अपने पास यहाँ से ये बना sin x अपॉन में 2। अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो अपने पास sin 0 0 होता है अपॉन में 2, दैट इज 0। ठीक है, ये अपना आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। बात करते हैं 14th पार्ट की। 14th पार्ट अपने पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 4/x² -2/1 - cos x। ठीक है, ये अपने पास है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 4/x² -2/1 माइनस का cos x। अब यहाँ लिमिट पुट करता हूँ, जीरो नीचे तो इन्फिनिटी माइनस का cos 0 1 होता है, 1 - 1 जीरो, तो 2/0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से देखो, एक तो चॉइस आपके पास ये है कि जो 1 - cos x है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट। ठीक है, 2 sin2x/2, राइट। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसका एल्स लेके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चॉइस आपकी है यहाँ से। ठीक है, जैसे आपको सोल्व करना चाहो वैसे इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 4/x² और -2
वन माइनस कोसेक टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट, अब मैं यहाँ से इसका एल्स में ले सकता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अपने पास टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दैट इज एट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, अपने पास यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर दैट इज टू एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। राइट, अब देखो ऊपर से टू कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे टू अपने पास है, इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बचता क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर चाहिए और अपन में टू है यानी फोर चाहिए मुझे यहाँ पे। राइट, तो यहाँ से फोर कैसे लेके आएंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर दो, फोर से डिवाइड कर दो, अपना काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर अपने पास ये है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक्स की पावर फोर बाई फोर करना पड़ेगा। राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो अपॉन है मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, एक्स बाई टू का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और एक्स बाई टू का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, हमने यहाँ पे ये काम कर दिया, एक्स बाई टू का स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स बाई टू का स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ पे, और ये अपने पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स की पावर फोर अपॉन में फोर। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ मैं अलग से, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई टू अपॉन में एक्स बाई टू इस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने पास हो जाती है वन के इक्वल। राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अपॉन में फोर है, ये फोर चला जाएगा ऊपर तो इसको लिख देता हूँ बाहर, फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर फोर। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब ये फॉर्म अपने पास क्या, जीरो पुट करता, साइन जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो तो अपॉन में जीरो, तो आगे अपने पास जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है, अप्लाई एलोपेटी रूल। तो यहाँ से मिलता है फोर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फोर और टू अपने पास क्या बन जाता है यहाँ से, एट बन जाएगा, एट साइन एक्स बाई टू, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव इंटू में वन बाई टू माइनस टू एक्स अपॉन में फोर एक्स क्यूब। ठीक है, ये अपने पास आया यहाँ से। राइट, ना इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एट साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको टू इंटू फोर लिख दो। ठीक है, फोर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो फोर इंटू टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास है वन बाई टू माइनस का टू एक्स अपॉन में फोर एक्स क्यूब, फोर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ से फोर ये बन जाता है साइन एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे वन बाई टू इंटू में वन बाई टू माइनस का टू एक्स अपॉन में फोर एक्स क्यूब। ठीक है, अब इस टू से ये फोर कैंसिल आउट हो जाएगा टू पे। ठीक है, तो यहाँ से टू आ जाएगा, यहाँ से टू है, कॉमन ले कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो बाहर मेरे पास फोर बचा हुआ है, या इस फोर से इस फोर कैंसिल आउट कर लो, इस फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचता अपने पास, तो इसको टू भी कॉमन निकाल दो बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स माइनस का एक्स अपॉन में एक्स को। ठीक है, मैंने क्या किया, इस फोर से इस फोर कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ से टू से फोर कैंसिल आउट होगा टू पे, तो टू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस का एक्स अपॉन में अपने पास एक्स क्यूब। ठीक है, नाउ टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे अपने पास पुट करता हूँ जीरो, तो मेरे पास बनता है जीरो बाई जीरो दैट इज कोस एक्स माइनस का वन अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो अगेन मेरे पास क्या बनता है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनता है। ठीक है, ना इसे फिर से अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू टाइम अपने पास कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स,
माइनस साइन एक्स अपॉन 3x का डेरिवेटिव होता है 6x। ठीक है। अब 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो माइनस का 1/3 बार हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ से आंसर क्या आता है, -1/3। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर आता है। राइट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, 15th पार्ट की। 15th पार्ट अपने पास है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x² माइनस 1/x टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये अपने पास है। करते हैं सोल्व इसको। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x² माइनस के 1/x टेंजेंट एक्स, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो हमारे पास बनता है इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सिंगल टर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दैट इज हम यहाँ से क्या लेंगे, इसका एल्स में लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 x² टेंजेंट एक्स, तो यहाँ से अपने पास x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, टेंजेंट एक्स माइनस के एक्स यहाँ से कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ x। ठीक है, तो अब अपने पास क्या फॉर्म बन गई है, 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म बन चुकी है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एल हॉस्पिटल रूल का, लेकिन उससे पहले टेन बैठा हुआ है, इस टेन को हटा देता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेंजेंट एक्स माइनस का एक्स अपॉन में x³। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन में टेंजेंट एक्स। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड। लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x माइनस का एक्स अपॉन में x³। ठीक है, अब यहाँ से अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो अपने पास टेन का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 अपॉन में 3x²। यहाँ पे प्लस जीरो पुट करता हूँ, अपने पास बनता है यहाँ से सेकेंड जीरो, दैट इज 1, 1 माइनस का 1 0 अपॉन में 0, तो अपने पास आगे 0/0 फॉर्म। लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका डेरिवेटिव फिर से करता हूँ, 2 सेकेंड एक्स, इसका डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स अपॉन में यहाँ से हो जाता है 6x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब देखो 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे, तो 1/3 बाहर हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू 0 सेकेंड स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेंजेंट एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, 1/3 इसकी वैल्यू 1, यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 1/3 के इक्वल। ठीक है, तो 15 पार्ट भी अपना कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट 16 पार्ट की। 16 पार्ट अपने पास है, लिमिट एक्स टेंस टू 4 1/log x-3 माइनस के 1/x माइनस का 4। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 4 1/log x-3 माइनस के 1/x माइनस का। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है यहाँ। ठीक है, यहाँ 4 पुट करता हूँ मैं, तो 4 माइनस का 3 1 बनता है, log 1 अपने पास 0, तो नॉट डिफाइंड। सेम यहाँ से अपने पास ये बन जाता है इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 4 x-4 इंटू log x-3 x-4 माइनस log x-3। ठीक है, यहाँ 4 पुट करता हूँ 0 बनता है, यहाँ 4 पुट करता हूँ 0 बनता है, नीचे 0, तो अपने पास आ गया 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ से लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंस टू 4, यहाँ से डेरिवेटिव 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस के log का डेरिवेटिव 1/x-3, x-3 का डेरिवेटिव 1 होता है, अपॉन में यहाँ से लगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस के सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो अपने पास 1 हो जाता है वहां से। राइट, अपने पास ये आ गया। अब देखो x-3 यहाँ पर भी, x-3 यहाँ पर भी। ठीक है, हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पर पुट कर दूं डायरेक्ट लिमिट 4, तो यहाँ से 1 - 1 0, यहाँ पुट करता हूँ 4, तो 1 बनता है, यहाँ पुट करता हूँ 4 तो 0 बनता है, 0 प्लस का यहाँ पे अपने पास 0, तो अपने पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है,
बट हम क्या करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, x-3 - 1 अपॉन में x-4 प्लस x-3 इंटू log x-3। ठीक है, यहाँ से -3 माइनस का 1, ये बनता है अपने पास x-4। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, x-4 अपॉन में x-4 प्लस x-3 log x-3, जो अपॉन में आता है x-3, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा फिर। ठीक है, अपने पास ये आ गया 0, और अपॉन में यहाँ पे 0, तो ये अपने पास है 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से बनता है 1, यहाँ से अपने पास x-4 का डेरिवेटिव दैट इज 1, प्लस x-3 एज इट इज, डेरिवेटिव दिस x-3 प्लस log x-3। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/2 प्लस log x-3, यहाँ पुट करता हूँ 0, तो 1/2, ये अपने पास बन जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो 15 पार्ट अपने पास यहाँ पे कंप्लीट। 15 अपने पास पार्ट कौन सा था, 16 पार्ट सॉरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, 17 पार्ट। तो 17 पार्ट अपने पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/(e⁻x - 1 माइनस 1 में x। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/(e⁻x - 1 माइनस के 1/x। e⁻0 1, 1 - 1 0, तो नीचे अपने पास इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, x इंटू e⁻x - 1, तो यहाँ से x माइनस e⁻x+1। ठीक है, अपने पास ये बन गया यहाँ से 0, यहाँ से 1 और +1, -1 + 1 0, तो अपने पास 0, यहाँ से अपने पास 0, तो ये आगे 0/0 फॉर्म। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस e⁻x अपॉन में x e⁻x - 1, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन इज डेरिवेटिव सेकंड e⁻x प्लस के सेकंड इज डेरिवेटिव फर्स्ट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस e⁻x अपॉन में x e⁻x प्लस e⁻x माइनस का। ठीक है, ये अपने पास है, यहाँ पुट करता हूँ 0 बनता है, यहाँ पुट करता हूँ 0, 1 - 1 0, तो अगेन अपने पास आ गया 0/0। तो अगेन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माइनस e⁻x अपॉन में x e⁻x प्लस का e⁻x प्लस e⁻x। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माइनस e⁻x अपॉन में x e⁻x प्लस 2 e⁻x। तो लिमिट पुट करता है यहाँ पे e⁻0 1 -1 अपॉन में 0, यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास आता है -2 के इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं 18th पार्ट की। तो 18th पार्ट अपने पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/x² माइनस के कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये अपने पास है यहाँ पे, इसके अंदर अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/x² माइनस के कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, ये भी अपने पास क्या फॉर्म बन गए, इनफिनिटी माइनस का इनफिनिटी फॉर्म। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/x² माइनस के कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10 लिख सकता हूँ, 1/10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ से अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, x² 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x, यहाँ से आता है अपने पास 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस का x², तो अपने पास ये बन जाती है 0/0 फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो चुका है। हाँ जी, इसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे नीचे 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर है, इसको अलग कर देता हूँ मैं, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस का x² अपॉन में x⁴, x² से मल्टीप्लाई, x² से डिवाइड। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, x² अपॉन 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है,
ये अपने पास आ गया, और इस वाले की वैल्यू अपने पास हो जाती है 1 की एक और, ठीक है। इसको लिख के दिखाते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स अपॉन टेन हाइपरबोलिक एक्स और कंप्लीट का स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू में 1। तो ये अपने पास बनता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। अब ये अपने पास बन गया 0/0 फॉर्म। अप्लाई करते हैं एलोपेटी रूल, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू टेन हाइपरबोलिक एक्स, और फिर अपने पास टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का 2x अपॉन में 4x क्यूब, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ अब यहाँ से देखो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। हाँ जी। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टेन हाइपरबोलिक एक्स सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स अपॉन में 2x क्यूब, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, या फिर सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला लिख के भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अपने पास अगेन आ गया 0/0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, टू सेकंड हाइपरबोलिक एक्स, और सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का सेकंड हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, राइट, प्लस अब सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, टेन का डेरिवेटिव सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और इसका डेरिवेटिव अपने पास होता है माइनस का 1 अपॉन में 6x स्क्वायर, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट कर लेंगे, कुछ सिंप्लीफाई होता है डायरेक्ट तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से बनता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टेन हाइपरबोलिक है, टेन हाइपरबोलिक है, तो अपने पास होता है, और 2 भी बाहर है, 2 टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सेकंड हाइपरबोलिक सेकंड हाइपरबोलिक, तो सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस भी है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ से प्लस सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में 6x, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने पास जैसे सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कॉमन निकल के आता है, तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो माइनस का टू टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 6x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जो सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू तो अपने पास लिमिट पुट करने पे 1 हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन में 6, और यहाँ से अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस का 2 टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस का सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मेरे पास हो जाएगी 1/6, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से अपने पास है माइनस टू टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस का सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आ गया। हाँ जी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कोई। हाँ जी। देखो, नीचे अपने पास एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, या तो आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर दो, या अपने पास क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगा कि ना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 0/0 फॉर्म बनती है, एक सेकंड, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर 0 और सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर 1, 1 माइनस का 1 0 अपॉन में 0, ठीक है। 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ से मैं
एक आइडेंटिटी यूज कर लो इसके अंदर। 1/6 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस का 2 tan हाइपोलिक स्क्वायर एक्स। मैं इसको कंप्लीट को 10 के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव अपने पास इजी हो जाता है। प्लस के ये अपने पास होता है 1 माइनस का 10 हाइपोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर हाइपोलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 माइनस का 10 हाइपोलिक स्क्वायर एक्स। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अपने पास आता है 1/6 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस का 2 tan हाइपोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 हाइपोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। -3 हो जाए तो इसे कैंसिल आउट कर दो, तो माइनस का 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 10 हाइपोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, अपने पास 1/2 नहीं 1/3 आएगा यहाँ से, तो उसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। 1/3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। और हम यहाँ से क्या कुछ कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं। 1/6 माइनस का 2, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 -1 -3, तो -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नीचे अपने पास एक्स पे बचा हुआ है, तो -1, और इसकी वैल्यू अपने पास होती है 1, तो यहाँ से आंसर आता है अपने पास -1/3। ठीक है, तो ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।